जितने भी मंत्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी उपदेश है, सबका सार है केवल स्वीकृति बदल जाना। जगत की स्वीकृति हट जाए। अब साधन में तो लगे लेकिन स्वीकृति नहीं बदल रही तो रंग नहीं आ रहा। देख लो उपनिषदों में ब्रह्म ऋषियों के आश्रमों में उपासक जन जा करके 12 वर्ष आज्ञा हो गई, आप सोहनी लगाइए, पक्षियों के लिए जल भर के रखिए, आप ऐसा कीजिए, कोई उपदेश नहीं। स्वाध्याय हो रहा, वेद पाठ हो रहा, बैठ जाइए, एक सेवक की तरह, बिल्कुल कोई किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं, कुछ की मेखला धारण किए हुए, मृगचर्म या वल्कल, चाहे राजकुमार हो, कोई भी हो, एक ही पद्धति सबके लिए। अब 12 वर्ष तक तो कोई उपदेश ही नहीं दिया, इसके बाद बोल दिया तुम प्राण नहीं हो। 12 वर्ष की तप प्रधान वृत्ति ने तत्काल पकड़ लिया। तो फिर प्राणों का जो धर्म है, ये आहार, ये जल पीना, ये वायु ले, ये मेरा नहीं, प्राण मैं नहीं हूं। फिर कुछ दिन के बाद तुम मन नहीं हो। लंबा समय बीती, अब जो बचा वही तुम। तो वहां बताना थोड़ी पड़ा क्या हुआ, निकलने लगा शिवोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। पवित्र तप से बुद्धि ने स्वीकार कर, ओहो, जैसे सोया हुआ जग जाए। जनक जी को श्री अष्टावक्र जी ने कहा घोड़े की रकाब पर पैर रखकर बैठने में जितना समय लगता है उतने ब्रह्मबोध करा दूंगा। क्यों? पवित्र बुद्धि है, एकदम पवित्र। अष्टावक्र जी ने कहा पवित्र और अपवित्र बुद्धि का बस इतना ही लक्षण है। जो बुद्धि शरीर और संसार को सत्य मान करके स्वीकार करती है, अपवित्र मलिन बुद्धि है। और जो संपूर्ण चराचर जगत को पहली प्रारंभिक दशा में मिथ्या मान करके एकमात्र प्रभु ही सत्य है ऐसा मानती, फिर द्वितीय धरा संपूर्ण चराचर जगत केवल प्रभु ही है, दूसरा नहीं, बस हो गया काम उसका। अब कहने में तो बहुत सरल लग रहा है, पूरी गीता में स्वीकृति ही तो हुई है, वचनम करिष्येतम, जो स्मृति आई वो स्वीकृति का, ये नहीं है, सब है स्मृति लब्ध्वा, स्मृति आ गई। अपने लोग स्वीकृति को नहीं बदल पा रहे, सब कुछ छोड़ रहे, केवल बाह्य और आंतरिक स्वीकृति बनाए हुई है। इसीलिए नित्य सत्संग में पहले कहते हैं कि हमारे ये गौर सावल चरणारविंद जीवन सर्वस्व है। हमारा जीवन भी यही है, हमारा सर्वस्व भी यही, हमारा साधन भी यही, हमारा साध्य भी यही। आप स्वीकृति कर लो ऐसा। बोले नहीं होती, और आप कह रहे हो हम जब जिव्या से तो कह रहे श्यामा श्याम हमारे, लेकिन अंतर से अब लघु साधन नहीं, बस इतनी है। ये स्वीकृति का चमत्कार है जिससे अपने लोगों की धारणा में बैठ गया है कि बहुत काल तक साधना करने पर हम परिपक्व होते हैं। स्वीकृति की कमजोरी। जेही तितिक्षु ब्राह्मण की कथा में देखो, स्वीकृति की उसने, इतनी ऊंची स्थिति। भगवान श्री कृष्ण उसकी स्थिति का गान कर रहे हैं एकादश स्कंद में। कोई साधना नहीं की, जीवन भर गृहस्थी में रहा, बच्चा बच्चे, संसार के सारे भोग, सारा आकर्षण, स्वीकृति। समस्त दिशाओं के देवता साक्षी हैं, अब जो मेरा जीवन बचा है केवल प्रभु के लिए, सब कुछ सहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, केवल प्रभु की स्मृति। स्वीकृति इतनी जोर की हुई कि उसे लोग मारते पीटते, सब आनंदित रहता। बुखार आना और भी कई तरह की पीड़ाएं लोग देते और प्रकृति में शारीरिक बहुत दंड मिलते, लेकिन कभी स्वीकृति, हमारी स्वीकृति कहां है? 20 वर्ष हो जाते हैं, वाणी से कहते हैं भगवत मार्ग के प्रतीक है,
लेकिन अंतः में स्वीकृति प्रकृति राज्य की ही रहती है। ये सूक्ष्म विषय है। अगर आप स्वीकृति नहीं बदलोगे तो बहुत समय चला जाता है, बहुत समय का पूरा जीवन चला जाता है। थोड़ा आरती पूजा करते हैं, इसके बाद हर समय वही भोगों का चिंतन, वही शरीर राग। यही कि हम 100 लोग जुड़कर प्रणाम करने लगे तो उन्नति मान ली। थोड़ा सा प्राकृतिक ऐश्वर्य बढ़ा तो उसे उन्नति भगवत कृपा मान ली। हो क्या रहा है? कहां की स्वीकृति की है? अगर आप प्रभु के चरणारविंद की स्वीकृति की तो उसकी उन्नति है कि कहीं कुछ भी आपका अपना न रह जाए, कहीं सांसारिक सुख का आकर्षण न रह जाए।